फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं सभी पवित्र लोगों को। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मैं स्मरण देता हूँ। और भी एक दिन प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें ध्यान दिया, और जो भी हमें प्रभु देता है प्रभु की संगति में रहकर अनंत काल की तैयारी करने के लिए प्रभु देता है। प्रभु के लोगों को हमेशा ये बात स्मरण रखना चाहिए, खास करके हम लोग समय को पहचान कर उन कामों को करना बहुत जरूरी बात है। बहुत बार हम बोलते हैं कि ये अंतिम समय है, आखिरी घड़ी है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। दुनिया के लोग भी ये गवाही देता है, हमारा समय ख़त्म हो गया, दुनिया का अंत होने वाला है। हमारे जाति के लोग, जिसको कोई आशा नहीं, जिसको प्रभु का ज्ञान नहीं, वे लोग भी ये गवाही देते हैं। तो ऐसा है तो प्रभु के लोग जो उधार पाए हुआ मैं क्रिस्ती के कहने के लिए अगर आपके पास हिम्मत है तो ये बहुत एक भाग्यवान अवस्था है। क्योंकि जो व्यक्ति का नया जन्म हुआ, जिसने पाप क्षमा पाया, जो प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बना, वही व्यक्ति दिल से कह सकता है कि मैं क्रिस्ती हूँ। क्रिस्ती हूँ करके कहना एक छोटी बात नहीं। क्रिस्ती हूँ कर करके कहने के बाद अपने मनमानी में वो जी नहीं सकता। ये क्रिस्ती व्यक्ति को का जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी जान करके उसके अनुसार चलेगा, तभी वो मसीह की फॉलोवर, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, उसकी आत्मा पा करके उसकी अनुधावन करने वाले लोग हैं मसीह लोग। तो अभी हम अंत समय में हैं और हम देखते हैं कि मंडलियों में तक, आज विश्वासियों के बीच में तक ये बात प्रकट में हमें देखने के लिए मिलता है। बार बार पवित्र लोगों को चेतावनी देते आया था कि जैसे अभी हम इकट्ठा हो रहा है, शायद हमें इकट्ठा होने के लिए भी रुकावट आएगा, बहुत बाधा आएगा। बहुत दिनों से ये बात मंडली में बताता था, अभी वो समय आ गया। अभी हम बहुत समय से ये भी बोल रहे हैं प्रभु किसी घड़ी में भी आएगा। हाँ प्रियो, प्रभु किसी घड़ी को भी आएगा। अपने जीवन में हम लापरवाही ना करें। अभी कोई काम करना चाहता है तो भी काम नहीं कर सकता, ऐसा एक भयानक समय अभी आ गया। इतना मतलब हम जो सोच नहीं सकता, कभी भावना में नहीं ले सकता, ऐसा विषय अभी हमारे जीवन में अनुभव में लाया है। ऐसा है तो हम प्रभु के आगमन के इतना निकट है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु के आत्मा की प्रेरणा से बहुत बार मंडली को ये गवाही दिया कि हमारे जीवन में हम एकदम अंत समय में हैं। क्योंकि आज जो साधारण लोग रीति में दुनिया में दिखता है, वो बात आज मंडली में दिखता है। मैंने आप लोगों को एक बार मतलब ये बात समझाया था, अंत समय का चिन्ह में प्रेरित पौलुस ने, प्रभु यीशु मसीह ने कई बात कहा, वो तो हम देख ही रहे। प्रेरित पौलुस ने भी जब कहा हुआ बात, जो दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय 1 से 5 तक जब हम पढ़ता है, तो हमारे 19 जो प्रभु के लोगों को नहीं चाहिए ऐसा स्वभाव का बारे में मैं आपको वर्णन किया था। आपको याद दिलाने के लिए और एक बार मैं आपको वो बात मतलब अभी पढ़कर बताना चाहता हूँ। आप सोचिए, इसमें से एक भी बात अगर मेरे जीवन में है तो मैं वास्तव में प्रभु के आगमन की तैयारी में नहीं, एक बहुत बड़ा धोखा का कारण बन जाएगा। हम वचन के द्वारा इन बातों को परखना चाहिए। दूसरा तिमोथी 3रा अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। देखो, बहुत अच्छा रीति में, बहुत सुंदर रीति में, और वो 19 बात को व्याख्या मंडली को सिखाया पिछले दिनों में। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज ये मंडली में ये बात दिखता है, मंडली में ये बात दिखता है। मंडली की अवस्था कितना बिगड़ते जा रहा है। प्रभु ने कहा मैं मेरी मंडली को बनाऊंगा। प्रभु अपने मंडली को बना रहा है। उसी प्रकार अंत समय में अभी ये बात अभी आपको मालूम है,
कई घरों में भी देखो ना, माँ बाप के बच्चे लोग नहीं मानते, विश्वासी लोग, विश्वासी बच्चा नहीं मानता है तो फिर बाकी अविश्वासियों का बात क्या बोले। मतलब एकदम स्वार्थी है, सिर्फ अपनी अपनी बात, इतना घमंड में भर गए लोग। बिल्कुल मतलब प्रभु का पवित्र लोगों का, एक प्रभु का बेटे का बेटी का एक गुण लोगों में दिखता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी मनमानी के जीवन। जो न्यायियों के समय में उनका कोई राजा नहीं था तो वो अपना मनमानी में चला, उसी प्रकार का अवस्था आज मंडली जीवन में लोगों का जीवन को हम देखता है। जो ये दुखदायी बात है, एक बात जानना, हम लोग बिल्कुल प्रभु के आगमन के एकदम निकटता में हैं। उस समय का और एक बात पहला तिमोथी में उसका 4 अध्याय का पहला वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि उस अंत समय में या आखिरी समय में क्या होगा। परंतु आत्मा स्पष्ट साथ से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, बहुत मतलब आत्मा स्पष्टता से कहता है अंत समय में, आने वाले समय बोलेगा तो अंत समय की बात को वहाँ पर प्रकाशित पौलुस वर्णन कर रहा है। ये आखिरी समय में विश्वास त्याग रहेगा। विश्वास त्याग का अर्थ प्रियो प्रभु यीशु को नहीं मानता या प्रभु पर विश्वास नहीं करता हो नहीं, प्रभु का सत्य वचन से फिसल जाना, उसको बोलता है विश्वास त्याग। प्रभु का खरे उपदेश आज लोगों को मतलब नहीं चाहता है, लोग उसको नहीं चाहता। प्रभु का सत्य वचन, प्रभु का पत्य वचन में बना रहना, एक चेले को प्रभु का सत्य वचन में बना रहना बहुत जरूरी बात है। आज प्रभु के वचन के लिए हमारा भूख रोज बढ़ रहा है या घट रहा है, अपने आप पर को खास करके अभी हम एकत्रित नहीं हो पाता, इस कारण कई लोग नींद में, उन लोग खुद मतलब खूब नींद लेने के चक्कर में उनको सोना अच्छा लगता है, क्योंकि कोई मीटिंग में नहीं जाना है और यूट्यूब में जो आता है वो तो कभी भी देख सकता है आराम से उड़ करके कभी भी, क्योंकि उसका तो ऐसा तो नहीं कि टाइम पर ऐसा कोई चीज़ देखना है। लोगों को ये भी एक मतलब परीक्षा है, आप इसको कभी ना भूलें। प्रियो, अपना प्रभु के साथ संगति में लापरवाही ना करें। प्रभु के लोग सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रभु के साथ प्रभु का वाणी सुनना चाहिए, प्रभु की आलोचना प्राप्त करना चाहिए। एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। आखिरी समय में होने वाला बात हम लोग व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, मंडली में सब अनुभव कर रहा है। प्रेरित पौलुस मतलब मंडली को समझाने के टाइम पर प्रेरितों का 20 अध्याय है, उसका 29-30 ये वचनों में एक सत्य चेतावनी वहाँ पर देता है। प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 29 और 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। देखा, कहीं बाहर से नहीं, तुम्हारा ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। देखा, चेला बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का बाहर चला नहीं, जो मंडली की जो विश्वासी है, क्योंकि वो हर एक लोग मतलब आपको मालूम है उस समय में सब विश्वासियों को चेले कहते थे, तो उन चेलों को तक बहकाएंगे। अब ये हो ही नहीं रहा है, वास्तव में हो रहा है। हम लोगों ने कितनी बार देखा, मंडली में देखा, झूठी बात बोल करके सत्य वचन को छोड़कर वो अपनी मतलब मनमानी करने के लिए झूठे लोग, कितनी लोग ऐसा खड़ा हुआ प्रियो, ये सब ये वचन पूरा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इतना डर करके इस सच्चाई को अमल करना चाहिए। प्रियो, ये अंत समय है, कैसे भी किसी प्रकार भी धोखा खिलाने के लिए विरोधी कई लोगों को उसका शिकार कर रहा है। प्रभु का सत्य वचन में बना रहना प्रिय, प्रभु का सत्य वचन में बना नहीं रहेगा वो जरूर धोखा खाएगा। आखिरी तक सत्य वचन में, पत्य वचन में बना रह करके एक विश्वासी जीवन बिताना, ये जरूर एक लड़ाई है, विश्वास का एक अच्छा युद्ध लड़ना। वास्तव में आज बहुत लोग प्रभु का वचन सुनने के बाद, बहुत बार समझाने के बावजूद भी वो लोग बहकाने वाले उपदेशों में मतलब निकल जाता है। कितना दुख लगता है। ये सारी बात वचन में लिखा है। वचन की सच्चाई को छोड़ करके जाने वाले लोगों का झुंड आज बहुत बढ़ते जा रहा है। ये सब ये नहीं हुआ तो फिर वचन भी पूरा नहीं होता। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, हर एक पवित्र लोग प्रभु का सत्य वचन को थामा रहना प्रियो।
प्रभु में रहना, कई प्रकार मतलब कई प्रकार का उपदेश बढ़ते जा रहा है ना। ये बात पत्रोस ने भी कहा, दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का पहला वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत सुंदर चेतावनी पत्रोस भी यहाँ पर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में ऐसा झूठा उपदेशक निकलेगा सत्य वचन से बहकाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश से हमें दूर ले जाने के लिए। वो मंडली प्रभु यीशु मसीह का है। मंडली एक बड़ा भीड़ नहीं, एक भीड़ जमा करके ये प्रभु का मंडली कभी ना कहे। मंडली बिल्कुल उदार पाए हुए लोगों का झुंड है। प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का सत्य वचन सुन करके उस वचन को दिल से ग्रहण करके पूर्ण रूप में अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करके सच्चा पछताव के साथ पूरा मन फरावट के अनुभव में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु की आत्मा पाया, जीवन बदल गया, ऐसा लोगों का झुंड है मंडली। मंडली कुछ विद्वान लोगों का झुंड नहीं। वो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग आया। क्यों आया था? उनको चिन्ह चमत्कार देखना था, उनको चंगाई चाहिए था, उनको पेट भरकर खाना चाहिए था। बहुत लोग आने के लिए आया। आपको मालूम मतलब एक दिन में प्रभु यीशु मसीह के पास इतना भीड़ आया था, 5 रोटी से 5000 पुरुषों को खिलाया। तो इसका मतलब टोटल कितना लोग था बच्चों के समेत हमको मालूम नहीं। आप देखो इतना बड़ा भीड़। परंतु वही अध्याय जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय में ये बात को देखता है, उसी अध्याय में जब आखिरी एंड जब आया, आपको मालूम है क्या हुआ? ये भीड़ कहाँ गया? इतना बड़ा भीड़ आया था, वो भीड़ मंडली नहीं था। वो लोग उन लोगों की अपनी इच्छा पूरा करने के लिए आए हुए लोग थे। आखिर में हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 70 चेलों का और चुना था, जो 12 के अलावा वो लोग तक चला गया। आखिर में उस अध्याय का आखिर में जब आता है, उसका 6 अध्याय का 66 से जब आगे जब पढ़ता है 68 तक, वहाँ पर हम देखता है आखिर में प्रभु देखा सिर्फ 12 लोग रह गया। प्रभु ने उनको बोला तुम भी जाओ। उन लोग बोला प्रभु हम कहाँ जाए, आनंद जीवन के वचन तेरे ही पास है। प्रियो, हमें प्रभु का सत्य वचन है ना। बहुत लोग बोलता है निकल जाएगी, निकलेगा। कौन निकलेगा? जो ये दुनिया की बातों के लिए आया है, सिर्फ चंगाई के लिए आया, सिर्फ आशीष पाने के लिए आया है ना, जो ये दुनिया की मतलब से आया, वो सब निकल जाएगा, कोई संदेह नहीं। निकल नहीं जाएगा तो भी प्रभु उनको निकालेगा ही। ये भी एक बात है। अगर आप नहीं निकलना चाहेगा तो भी प्रभु आपको निकालेगा, क्योंकि आप प्रभु का मंडली या प्रभु का शरीर का एक सदस्य नहीं, आप प्रभु का नहीं है, ये बात है। तो हमें परखना है। तो वचन क्लियर कहता है कि बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ, उसके लिए वो प्रभु का मंडली है, ऐसे नहीं। जैसे ऐसा मतलब प्रभु का सत्य वचन को लोगों को बताएगा, लोग मतलब छोड़कर जाएगा, क्योंकि उनको प्रभु नहीं चाहिए, उनको दुनिया चाहिए। वे दुनियादारी के लोग थे, इसलिए वो निकल जाता है। मैं इसलिए हर एक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, आपका दिल की चाहत क्या है? आप किसी प्रकार निराश है क्या? आप वास्तव में प्रभु को चाहता है क्या? हम प्रभु के आगमन की निकटता में है करके हमारा सख्त चेतावनी ये दुनिया दे रहा है। अभी भी अगर हम नहीं समझे, अभी भी हम एक निद्रावस्था में रहे, प्रभु इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं होगा। ये भयंकर धोखा हो जाएगा। प्रभु बार बार जिताने के बाद भी बहुत लोग नहीं समझते। कई बातें, कई अनुभव लोगों को समय समय पर चेतावनी दिया, अमल नहीं किया। उन लोगों के जीवन में आया हुआ दुखदायक अवस्थाओं को मैं वर्णन करना नहीं चाहता। जो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 28 वचन में, इसलिए यूहन्ना एक सत्य चेतावनी वहाँ पर उस वचन के द्वारा हमें देता है। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। देखा,
प्रभु के आगमन के समय में लज्जित होना ना पड़े। प्रियो, बहुत लोग लज्जित होगा, हम प्रभु के आगमन की निकटता में हैं। अपन इस अगला पुनरुत्थान की तैयारी में रहना, बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन जो हमारे पास आता है, अभी आप देखिए, आप रोज वचन, हमारा बहुत बड़ा बोझ है कैसे भी आप तक ये वचन पहुंचाने का। प्रभु ने उसके लिए एक मार्ग बना कर दिया। मैं बिल्कुल ये विश्वास करता हूँ, मेरे से एक काम असंभव था तो प्रभु ने किसी प्रकार भी किसी का दिल में प्रेरणा दे करके वो काम करवाया। इसके बाद हमारे दिल की भूख और प्यास को प्रभु ने देखा और प्रभु ने मार्ग खोला। तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ प्रभु मंडली को बहुत प्यार करता है, इसलिए मंडली के प्रति प्रभु ये सब काम कर रहा है। लेकिन जितना तक हमारे पास प्रभु का वचन आता है, वो वचन को मैं कहाँ तक अमल करता है, वो वचन हमारे पास आने के बाद में मैंने वो वचन को कहाँ तक स्वीकारा, ग्रहण किया, मेरे जीवन कहाँ तक बदला, मैं उस वचन को पालन करने में मैं कहाँ तक उलझाई। मैं 119 का 4 वचन में मतलब हम वचन कहता है कि प्रभु ने ये वचन हमें क्यों दिया। 119 का 4, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। देखा, वे यत्न से माने जाए। प्रियो, हमें प्रभु का वचनों को बहुत, उसके लिए हमें शायद बहुत तकलीफ सहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का धीरज का वचन है। ये वचन को पालन करने के लिए, वचन में बना रहने के लिए हमें दाम चुकाना पड़ता है ना। उसका 6 वचन में, तो उसके आगे उसका 6 वचन में, अगर आप इस वचनों में बना नहीं रहेगा तो क्या होगा? लज्जित होना पड़ेगा। बढ़िया, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को और चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। देखा, मेरा आशा नहीं टूटेगा बोलने का तो मैं लज्जित नहीं होगा, मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का वचन को पूरा दिल से मैं मानता हूँ। कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में जो वचन आ रहा है, वो वचन हमें बिल्कुल उसका 4 वचन 6 वचन दोनों मिलकर कभी एक बार पढ़िए। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। देखा, इसलिए दिया, वो यत्न से मानना। अभी 6 वचन, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की और चित्त लगाए रहूंगा। देखा, मैं तेरी सारी आज्ञाओं पर चित्त लगाए रहूंगा, मैं पूरा मन लगा करके वो काम करेगा, ताकि मैं लज्जित ना हो, ताकि मैं लज्जित ना हो। बहुत बड़ी बात है। आज लोग लज्जित होना क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो वचन पर चित्त नहीं लगाता, मन नहीं लगाता, उसको कान लगा करके नहीं सुनता, उसको अमल करने के लिए प्रयास नहीं करता, इसलिए धोखा खाता है। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, कितनी बार शायद वचन सुनने के समय में भी आपने उसको दुर्लक्ष किया होगा, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, कई बार वचन को आपने दिल से छोड़ दिया होगा, कई बार अब वचन सुन के आपका मन को कठोर किया होगा। प्रियो, प्रभु का वचन आने के समय में हमारे हृदय को कभी कठोर ना करे। प्रभु हमसे बात कर रहा है, वो वचन को मानने का एक अच्छा निर्णय हमारे जीवन में चाहिए। बार बार मैं बहुत लोगों को कहने वाली बात है, ये भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु जो भी कहता है उसके अनुसार करने का एक निर्णय हमारे दिल में चाहिए। प्रभु जो भी कहता है उसको मानने का एक अच्छा मतलब निर्णय हमारे जीवन में चाहिए। और ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति धोखा खाएगा। प्रभु का वचन सुनाने वाला व्यक्ति भी जब प्रभु से पाकर सुना रहा है, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, 2 तीमुथी 2 अध्याय उसका 15 वचन में मतलब तीमुथियुस को समझा कर कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। देखा, हाँ, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो कितना सुंदर गवाही प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लेता है। इस प्रचार करने के बाद में लज्जित होने लायक कार्य नहीं करना, प्रभु के इस वचन को सही प्रकार ठीक से विभाजित करके लोगों को सिखाना, उस वचन में बना रहना। आज कितने लोग सत्य वचन को लोगों को बताने के लिए तक उनको उत्साह नहीं, अपनी समझ के सहारे में धोखा खाता है। मैं एक ही बात हर एक पवित्र लोगों से
मैं विनती करके कहना चाहता हूँ, हम लोग बड़ी प्रभु का अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ। आज हम परमेश्वर का संतान हैं, हम प्रभु की पवित्र लोग हैं। हम मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ आज सौभाग्य लेकर के याजकपन की काम करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट प्रभु ने हमें दिया। इन सारे बातों को करने के लिए हमें एक अच्छा गुलाम का दिल चाहिए। अपने आप को एक गुलाम बोल करके अपने आप को समर्पण करना चाहिए। अब हमारे में एफेसियों का पत्री में प्रेषित पौलुस 5 अध्याय का पहला वचन में मंडली को प्रोत्साहन देते हुए कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा, प्रिय बालकों के समान। देखो, प्रभु को संतान है परंतु पोता नहीं। प्रभु को संतान भी है, प्रिय संतान भी है। प्रभु का हरेक बातों को मानने वाला स्वभाव में गुण रख करके जीवन बिताने के लिए प्रभु का दास यहाँ पर प्रोत्साहन देता है। हमारे जीवन में हम आज प्रभु का संतान हो गया तो हम प्रभु का संतान है तो हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। हम कहाँ थे, हम क्या थे, ये कभी नहीं भूलना। हम लोग अपनी पुराना अवस्था को कभी भूलना नहीं प्रिय। मैं आग्रह करता हूँ, हम लोगों को जो मिला हुआ अनुग्रह जो है कितना बड़ा बात है। हम पाप करके शैतान का संतान होकर के परमेश्वर से दूर होकर के इतना दुखी और निराश में जीवन बिताते थे, अशांति में डूबे हुए थे। शांति के एक छोटा किरण भी हमारे पास नहीं था, परंतु आज प्रभु ने प्रभु के शांति हमें दिया, प्रभु का आनंद हमें दिया, जीवित आशा हमको दिया, है ना। आज यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा होकर हमें चलाता है। प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया, प्रभु का मन दिया, एक नया दिल दिया। प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं दिया प्रिय? प्रभु हमारे लिए सब कुछ दिया, फिर भी आज हमारा जीवन कैसा है? आज प्रभु का एक प्रिय बेटे के रूप में मैं जीवन बिताता हूँ करके हम गवाही दे पाएंगे क्या? आज मैं प्रभु के लिए प्रिय करके कह पाएंगे क्या? मैं जो भी काम करने के बाद में मैं प्रभु की ओर देख करके प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं, प्रभु ने कहा हुआ कार्य को मैं उस रीति में किया है कि नहीं, प्रभु का चेहरा क्या गवाही दे रहा है, ऐसा हम प्रभु की ओर देखता है क्या? उसी एफेसियों 5:17 में प्रेषित पौलुस कहता है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा को समझो प्रभु। हमारे जीवन में हम अपनी मनमानी में हमको जो अच्छा लगता है वो काम करके झूठा तसल्ली ना खाओ। प्रभु की इच्छा को पहचानो, प्रभु की इच्छा को मालूम करके उस कार्य को करो। आज कितना दिन हो गया हम प्रभु की इच्छा के बारे में, बहुत से प्रभु की इच्छा है जो कि प्रभु ने वचन में प्रकट करके दिया है, उन बातों को भी करने के लिए हम कहाँ तक उलझाइए, ये बात को हमें परखना चाहिए। आज रोज प्रभु की इच्छा के अंदर में बहना रह पाता है कि नहीं? अपने जीवन को परखो। अपनी कमजोरी बेरहमीता बोल करके किसी प्रकार भी प्रभु की इच्छा से कहीं बाहर ना जाओगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रभु प्रभु कहना कभी नहीं। यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्दों आपको मालूम है, मत्ती 7:21 में प्रभु ने क्या बोला? मुझे हे प्रभु कहने वाला सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ वे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अगर नहीं चल रहा है, प्रभु ने क्लियर बोला, वे उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आज मैं प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर जानना चाहिए। बहुत बार प्रभु की आत्मा हमसे कहता है, परंतु ये आत्मा का वाणी है करके लोग समझ नहीं पाता, उनका समझ नष्ट हो गया। प्रभु के साथ उतना उनको अच्छा संबंध नहीं, प्रभु का आने वाले शब्दों को वो पहचानता नहीं। ऐसा अनुभव में लोग धोखा खा लेता है। मैं आग्रह करता हूँ, प्रभु के वचनों को समझो, प्रभु की इच्छा को जानो,
प्रभु की इच्छा के अंदर बने रहो। जब भी आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, आपके दिल में भी एक सच्चा तसल्ली मिलेगा, आपका चेहरे में वो आनंद दिखाई देगा। आज सच्चा खुशी हमें हो रहा है क्या, मैं दिल से आनंद दे क्या, ये बात को जरूर परखना। तो जरूर आपको आज भी आने वाला वचन के द्वारा प्रभु के प्रबंध को ध्यान पाए और प्रभु में एक विजयी जीवन बिता पाए। तो हम लोग मानो प्रभु किन किन बातों में विश्वास योग्य है उन बातों के बारे में देख रहा था। हमने दो बात देखा, प्रभु बुलाहट में विश्वास योग्य है और प्रभु हमारे दुखों में विश्वास योग्य है। दो बात को हमने देखा। आज हम उसमें तीसरी बात को देखना चाहता है, वो है मालूम प्रभु हमें मालूम परिपालन या देखभाल करने में विश्वास योग्य है। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय का तीसरा वचन उसका आधार के लिए हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय का तीसरा वचन, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कितना अनोखा बात है ना। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु सच्चा है, प्रभु हमें उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु बचाते बिना हम कभी बेच नहीं सकता। प्रभु हमको बचाता है, प्रभु हमें दुष्ट की हाथ में पड़ने नहीं देगा। हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जब एक बार लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 31-32 वचन में मतलब पत्रोस को कहते हुए यीशु मसीह ने उनको एक बात याद दिलाया। आपको मालूम, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शिमोन को ये बात समझा रहा है। देखो तुम लोगों को शैतान ने मांगा है, लेकिन तुम लोगों को उस प्रकार का कोई परेशानी में पड़ने के लिए नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है। हमारा एक लोगों का सहने का सामर्थ्य प्रभु जानता है। प्रभु हमारा हर एक प्रकार का बलहीनता को उठाता है, प्रभु हमको बचाता है। आज तक हम विश्वास में कायम रहने का सबसे बड़ा कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अभी भी विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है। प्रभु हमें ऐसा कोई भी अवस्था में गिरने नहीं दिया, इसलिए हम बच गया। आज भी वो महायाजक बनकर के हमारे लिए विनती कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो ये दुनिया में था उस समय में भी महायाजकन की प्रार्थना में आपको मालूम है यूहन्ना 17 अध्याय में उसका 15 वचन में कौन पिता से बात करने के समय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आपने ध्यान दिया? मैं विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। देखा, उस दुष्ट से बचाए रहने के लिए पिता से प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में रहकर के भी विनती किया। अनोखा बात है। आज प्रभु यीशु मसीह हमको बचा कर रखा है, नहीं तो जरूर हम धोखे में पड़ जाता था। परंतु प्रभु ने हमें इतना अच्छा सुरक्षित अवस्था में रखा। प्रियो, हमें रखा हुआ अनुभव में बना रहना हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह में बना रहना हमारा कर्तव्य है। हम किसी कारण प्रभु से दूर ना हो। हमें परख कर देखना है, पिता ने मुझको मसीह में रखा है तो अभी भी मैं मसीह में हो कि नहीं। प्रभु से दूर जाने का बहुत बात आएगा। हमारे जीवन में कई कारण से हम प्रभु से दूर जा सकता है, कई कारण से ये संभव हो सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मालूम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 1 से पढ़िए।
इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने बस अब इतना भी काफी है। अभी आप यहाँ पर क्या देखा, देखो मतलब प्रभु ने इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया हुआ पतरस है। अब देखिए एक बहुत भयंकर बाइक रेडिंग यहाँ पर आप देखता है, एक भयंकर रीति में है ना। अभी एक व्यक्ति में विश्वास त्याग आएगा तो वो व्यक्ति दूसरों को भी गिरा सकता है। उसे एक बड़ा दृष्टांत है यहाँ पर। अब देखिए अभी मतलब पतरस वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जा रहे हैं। अब देखिए हैं, और उसने क्या किया, और 6 लोगों को भी भगाया। देखो एक गिरा हुआ इंसान, मैं इसलिए बहुत बार लोग इतना समझता नहीं। हमेशा मैं याद दिलाता हूँ, कभी भी बाइक राइडर से कभी संबंध ना देखो। लेकिन लोग अपने आप को बहुत बड़ा आत्मिक समझता है, अपने आप को नहीं, मैं कोई भी किसी का गाने के द्वारा मैं कभी गिरूंगा नहीं। प्रियो, एक व्यक्ति मंडली से अगर दूर गया वो जरूर सड़ने का काम ही करेगा, क्योंकि वो जीवन से दूर हो गया, वो आत्मिक जीवन में मृतक अवस्था में है। जो भी उसके संबंध में जाएगा उसको मृत्यु का ही अनुभव मिलेगा। बहुत भयंकर चेतावनी है। मैंने बहुत बार ये बात को समझाया और बहुत लोगों ने ऐसा साहस किया, और जो भी साहस किया वो लोग गिर गया। प्रयोग उन लोग झूठा प्रेम दिखाएंगे, वो लोग जरूर मंडली के खिलाफ बातें करेगा, वो कभी भी मंडली के योग्य ऐसा बात करेगा नहीं, प्रभु का महिमा कभी नहीं होगा। वो तो कुछ ना कुछ झूठी बात को निकाल करके ऐसा मानव वातावरण बनाएगा। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर पतरस के जीवन में क्या हुआ है। पतरस उसका दिल में उनका अभी क्या है, अभी प्रभु हमारे साथ नहीं है, चलो अभी अपन पुराना धंधे में जाएंगे हैं। वो बोलता है कि मैं अभी मछली पकड़ने जा रहा हूँ, अभी मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं। देखो वो थोड़ा दुखी हो गया, निराश हो गया। निराश होकर के ये बात कहा तो हमारे ये सुनने वाला और 6 भाई लोग भी गिर गया। देखो है, वे लोग मतलब दूसरे की बाइक राइडिंग के लिए कारण बना। एक व्यक्ति गिरने के साथ साथ वो और लोगों को भी गिराता है, बहुत भयंकर बात है। लेकिन हम वहाँ पर क्या देखता है, वे लोग ऐसा करने के बावजूद भी प्रभु उनके पास आया। हमारे प्रभु का प्रेम इतना अनमोल है। प्रभु वहाँ पर उनके लिए वेट कर रहा है। वो ये लोग रात भर मेहनत किया, ये सातों ने पूरा सागर में रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया। प्रयोग प्रभु बिना परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु बिना परिश्रम में आपको पहले कुछ झूठा तसल्ली भी मिल सकता है, लेकिन आखिर में वो हर गया करके उसको कबूल करना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि वे लोग पूरा रात भर मेहनत करके जब वो किनारे पर पहुंच गया, उस समय में एक आवाज आया। वो क्या बोलता है, उसका 3रा वचन पढ़ना। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। और आगे भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। और आगे
तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या देखो, हे बालकों, देखो हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिल कितना अच्छा है। देखो है, अभी उनको एक्चुअली क्या बोलना चाहिए है? मैं और आप रहेगा तो सब में क्या बोलेगा है? बोलेगा हे धोखेदार, क्या बोलेगा? इनको क्या बोलना चाहिए है? इतने झूठे लोग हैं, तुम लोग मतलब विश्वासी नहीं, विश्वासघाती, क्या कुछ बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु कितना प्यार से बोलता है, हे बच्चों। देखो कितना प्यार है प्रभु में, प्रभु मतलब और मतलब उनकी अवस्था देख करके उन पर तरस खाने वाला प्रभु है। हमारे प्रभु का दिल को थोड़ा देखिए प्रिय है, वो क्या बोलता है ना, वो उनको कितना चाहते हैं। हम कभी भी प्रभु का दिल को दुख देता है ना, अगर हमारे प्रभु का प्यार को जानेगा तो हम ऐसा कभी नहीं करेगा। अभी वो बोलता है ना, 5 बजे से आगे बढ़िए, 5 बजे से बढ़िए अभी। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। देखिए अभी प्रभु उनको पूछ रहा है, बच्चों तुम्हारे पास इधर कुछ है? उनका उत्तर क्या है? नहीं है, नहीं है। आगे उसने उनसे कहा, नाव का दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। देखो प्रभु बोलता है उसकी दाहिनी ओर जाल डाल है, तुम पाएगा। तुरंत उन्होंने डाला तो क्या मिला? 153 बड़े बड़े मछली वो जाल में आया। क्योंकि इतना मछली एक जाल में आने के बाद वो जाल बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं, क्योंकि प्रभु के कहने के अनुसार कार्य करेगा तो वहाँ पर नुकसान नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि इतनों मछली के भीड़ होने के बावजूद भी वो जाल नहीं बढ़ा। वो जाल को बड़ा खींच करके लेकर आया। तब उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनका वेट कर रहे हैं। उन लोगों को इतना पानी में काम करके ठंडी अवस्था में आ रहा है, तो वहाँ पर आग सीखने के लिए आग है, और उधर ही रोटी तैयार है, मछली भी तैयार है। देखो है, और प्रभु क्या बोलता है? आप देखा नहीं अभी वो कौन सा भाग में बोल रहा था? तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों को, नहीं, प्रभु बोला आओ भोजन करो। आओ भोजन करो। देखो वहां पर प्रभु बोलता है कि आओ भोजन करो है। इन लोग तक करके आया है, तो प्रभु बोलता है आओ भोजन करो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का प्रेम है। प्रभु उनको डांटा नहीं है, उनको कुछ कंबड़े नहीं किया है। प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा प्यार है, वो हमें कितना सहता है। इसके बाद में ये सब खाना भी खिलाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह पतरस को पूछने वाला एक सवाल सच में हमारा दिल छू लेगा, है ना। उसका 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। देखा कितना बड़ा जिम्मेवारी प्रभु पतरस को सौंपना चाहता था, और ये बात बहुत अनमोल है। हमारे जीवन में आज भी हम प्रभु से कहाँ तक प्रेम करता है मालूम। प्रभु से प्रेम हमारा जीवन में हम कहाँ तक प्रभु का हमारा सच में दिल से प्रेम करता है, उसके ऊपर प्रभु हमें जिम्मेवारी सौंपे। अभी हम लोग कोई इस प्रकार का धोखा देने वालों को जिम्मेवारी देगा? कभी नहीं देगा। लेकिन प्रभु
पत्रोस को समझाया, पत्रोस को एक बड़ा नियुक्ति दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु ने बुलाया है तो हमें प्रभु से नियुक्ति पा करके उसमें विश्वासियों की रहना बहुत बड़ी बात है। यही पत्रोस अभी उसको भविष्य के बारे में चिंता था, लेकिन जब इस अनुभव के बाद हम देखता है पत्रोस के जीवन में कितना भयंकर बदलाव है। पत्रोस पत्र लिखता है, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन में वो शब्द पत्रोस से वो शब्द आना बोलेगा तो पत्रोस ने कितना प्रभु को गहराई से चक्कर जाना, वो बात को हम जान सकता है। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखा, उसको तुम्हारा ध्यान है, ये बहुत बड़ी बात है? मतलब जब प्रभु हमारे लिए चिंता करता है तो मैं क्यों चिंता करूं? अभी इस विषय को आज भी कितने पवित्र लोग जानते हैं। प्रभु को मेरी चिंता है, प्रभु को मेरी चिंता है करके अगर हम जानता है तो हम क्यों चिंता करेंगे? और ये बात सच्ची नहीं है? ये बात सच्ची है। प्रभु को हमारा चिंता है, प्रभु हमारा जीवन की हर एक बातों में चिंता करता है। प्रभु को आपको मालूम है, मनुष्य का उत्पत्ति से पहले मनुष्य के बारे में प्रभु को चिंता था, क्योंकि मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य के लिए जो भी चाहिए वो सारे चीज प्रभु ने प्रबंध किया है। ये तो नहीं कि मनुष्य को बनाने के बाद में इसको अभी क्या ब्रेकफास्ट खिलाएगा है, इसको क्या लंच खिलाएगा, ऐसा उनको बनाने के बाद में प्रभु ने नहीं सोचा। उससे पहले उनके लिए जो चाहिए सारा प्रबंध उन्होंने किया। देखा हमारे प्रभु कितना अच्छा प्रबंधक है। अभी यहाँ पर भी प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। इसमें है ना एक बात है, आज बहुत लोग फालतू में बहुत चिंता करके टेंशन लेकर के अपना मूल्यवान समय को विरोधी को चुराने देता है, क्योंकि उनको अभी भी ये विश्वास नहीं मेरा प्रभु को मेरे लिए चिंता है। मेरे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु की अनुमति से आ रहा है, ये बात हमें विश्वास करना चाहिए। हम कभी भी प्रभु के लोग टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग हम जब दुनिया में रहता है विरोधी हमें टेंशन में डाल सकता है, कई प्रकार का ऐसा मानव चिंताओं में है ना बोझ में डाल करके हमारा आत्मिक आनंद को लूटने के लिए कोशिश करेगा। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई यशायाह 55 उसका 8 वचन, यशायाह नबी की किताब बहुत अनोखा बात है, हमें उसको अच्छी तरह समझना चाहिए वो वचन को। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और आगे, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखो इतना ये बात को भी अगर हम समझेगा तो आप देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। हम कहाँ रहता है? नीचे रहता है। अभी आप देखिए, अभी आप इधर से देखेगा तो आपको क्या दिखाई देगा? अभी इसके अंदर की बात दिखाई देगा। अरे दीवारों को हटाएगा तो थोड़ा और दूर तक दिखाई देगा, फिर भी उसकी एक सीमा है, अब उसके आगे नहीं देख सकता। हम लोग इस नीचे से देखेगा तो वो देखने की एक सीमा है, अरे तो आप ये बिल्डिंग के ऊपर से देखेगा तो आपको थोड़ा और दूर दूर दिखाई देगा। बहुत इधर से अपन मानो शायद वो जो अड़गांव ऐसा दूर दूर देश भी देख सकता है, उधर का वो मेडिकल कॉलेज वाले इधर से दिखाई देता है, और अभी अपन इधर से नहीं देख सकता। अपन जितना जितना ऊंचा जाएगा उतना अधिक अधिक दिखाई देगा। अगर आप सोचो आप क्या जी सबसे बड़ा पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाएगा तो पहाड़ के ऊपर से और भी बहुत ज़्यादा। इवन आप फ्लाइट में यात्रा किया, फ्लाइट में बैठ करके देखेगा तो आपको बहुत बड़ा आप ऊपर से देख रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी प्रभु को हमारे जीवन का सारे बात दिखता है और तो हमको नहीं दिखता। इसलिए प्रभु बोलता है कि मनुष्य के मार्ग और मेरे मार्ग में, मनुष्य के विचार और मेरे विचार में बहुत अंतर है।
बहुत अंदर है ना। मनुष्य का आज हम इसलिए ना प्रेषित पौलुस भी जो प्रार्थना किया होगा हृदय दृष्टि प्रकाशवान होकर और प्रभु तैयार किया हुआ आनंद का की बातों को अगर हम देखेगा तो हम लोग इस प्रकार जीवन में आने वाला कोई भी समस्याओं में डगमगाएंगे नहीं। ये श्रेष्ठ बात है। प्रभु के प्रबंध अभी तक लोगों ने नहीं जाना। अपने जीवन में प्रभु मेरे लिए क्या किया, मुझको इस पदवी में लाने के लिए, अभी मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, मैं प्रभु के लिए मूल्यवान व्यक्ति। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये विषयों को अगर जानेगा तो है ना, अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है। जब इब्रानियों के पत्री में 10 अध्याय है उसका 5 से पढ़ना। इब्रानियों 10 अध्याय 5 से पढ़ना। इस कारण यह वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। देखो हमें मतलब यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? यीशु मसीह हमारे लिए बलि होने के लिए आया। पिता की इच्छा के अनुसार हमारे लिए बलिदान होकर के हमें बचाने के लिए आया। अभी आप सोचो, इसका प्रभु का मार्ग को कौन समझ सकता? प्रभु का मार्ग कितना श्रेष्ठ है, प्रभु हमारे लिए कितना महान कार्य किया, ये बहुत हमें जानने जरूरी बात है। प्रभु मतलब उस अदृश्य परमेश्वर जिसको शरीर नहीं, वो हमारे लिए शरीर धारण किया। अब देखिए, हमको बचाने के लिए हमें पाप की उस भयानक मतलब अवस्था से या मृत्यु से या नरक की आग से बचाने के लिए प्रभु हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। हमारे समान प्रभु का मार्ग को कौन समझ सकता? वो भी एक पाप रहित होकर के ये दुनिया में जन्म लिया, पाप रहित होकर के जीवन बिताया और हम पापियों का पाप अपने ऊपर लेते हुए हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ है, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए। आप देखिए, इसका प्रभु का प्रबंध कौन समझ सकता? यहूदी लोग नहीं समझ सका, जिसके पास प्रभु का वचन था, प्रभु की दिया वो व्यवस्था था, वो लोग भी नहीं जान पाए। परंतु आज हम जाति के लोग होते हुए हमें प्रभु ने ये सच्चाई को समझने के लिए अनुग्रह दिया। प्रभु की बड़ी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुआ। मैं सभी पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रभु का मार्ग कौन जाना? ये दुनिया का बुद्धिमान लोगों ने नहीं जाना, प्रभु की जन कहलाने वाला यहूदी लोगों ने नहीं जाना, परंतु प्रभु ने वो सच्चाई का प्रकाश हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलने वाला उद्धार। आज भी इतने ऐसे से मतलब बड़े बड़े उपदेष्टा लोग हैं, उनको इस उद्धार का बारे में बोलता है तो लोग मजाक करता है, क्योंकि उनको ये सच्चाई का प्रकाश नहीं मिला। वो लोग इस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं एक समय में पंजाब में गांव में जाकर सुसमाचार सुनाते थे। वहाँ पर एक गाँव में एक बड़ा सभा चल रहा था। बहुत से मतलब कोई जवान नहीं, सब बुढ़े लोग बैठे थे और उनके सामने पूरा गले में माला इतना भरा हुआ है, इतना दाढ़ी वाला एक उनका गुरु उनको उपदेश दे रहा था। तो मैं उनके पास जाकर एक टाइप दिया और मैं बोला, देखो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, सुसमाचार है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, आपको उद्धार मिलेगा, आपको नया जन्म मिलेगा, आप स्वर्ग जा सकता है। तो उनको उपदेश देने वाला वो व्यक्ति एकदम उस बात को निंदा किया। उसने बोला, देख ये बच्चा कहता है मैं मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो पाप क्षमा मिलेगा, उद्धार मिलेगा। मैं तुम लोगों को बताओ। फिर उनकी तरफ देख करके बताता है, हमारा गांव में एक मानव भक्त था, उन्होंने 1000 साल तपस किया। 1000 साल तपस करने के बाद में भी उसको उद्धार नहीं मिला। और ये बच्चा बोलता है प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो उद्धार मिलेगा। देखो तब उधर बैठा हुआ सब लोग मतलब सब लोग एजेड लोग हैं, कम से कम मतलब 50-60 के ऊपर मतलब उम्र के लोग हैं, कोई भी जवान तक नहीं।
वो लोग सब मैंने देखा, सब लोग ऐसा ऐसा ले रहे हैं, पर इसकी बात पर तुरंत मैंने उनको बताया, देखो अंकल जी, आपने कितना बड़ा धोखा ये लोगों को दे रहे हैं। आप बोलता है आपका गांव में कोई व्यक्ति था, वो 1000 साल तपस किया, इसका मतलब उसका उम्र कितना है? मैं बोला आज का पीढ़ी में एक व्यक्ति मतलब 120 साल भी जिंदा रहता है क्या? आप बोलते हैं 1000 साल तपस किया और ये लोगों ने एकदम उसको ऐसे ही लिया है। कितना बड़ा झूठ बोल के आगे लोग घुमाता है। उसको मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने उनको प्यार से समझाया, देख मैंने उधार पाया इसलिए मैं आपको गवाही देता हूँ। फिर मैंने उधर मुझे थोड़ा बोलने के लिए परमिशन मिला, फिर मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। आखिर में उन्होंने बोला ये बात सही है। आखिर में उसने माना कबूल किया। मैंने उनको सबको ट्राई के बांटा। तो बोले करते कितने लोग आज ये सच्चाई को ना जान करके कितनी प्रकार का धोखा खाता है और इसी प्रकार का झूठे लोगों के बहकाव में आकर के धोखा खाता है। हमें ये बात को जानना, हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूर्य की मृत्यु को सुनने के समय में बहुत लोग ओ इतना अच्छा आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल करके तरस खाने वाले लोग बहुत है। पर तो वो तेरे पापों के लिए कहा करके समझाने से भी समझता नहीं, क्योंकि ये सुसमाचार उन लोगों को सुसमाचार बनना है तो प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु की करुणा चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु ने इतना महान कार्य किया है, प्रभु ने हमारा उद्धार किया है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह, देखो प्रभु का मार्ग कितना अनोखा है ना, ये कौन समझ सका। प्रभु ने उसी इब्रानियों उसका 10 का 10 पढ़ना, ओ प्रभु यीशु उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखो किसकी इच्छा से है? पिता की इच्छा से। ये पिता की इच्छा से ये सब कुछ हुआ। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु का कारण है पिता की इच्छा था। पिता चाहता था ना, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय का 10 बजे, यशायाह 53 का 10। देखो ये कोई भी हम कई बार सोचता है कि मालूम प्रभु यीशु मसीह को मालूम रोमी सिपाहियों ने इतना क्रूर रीति में मारा, ऐसे नहीं है ना। आपको मालूम है कि तुम लोग किसको ढूंढते करके पूछा, यीशु नासरी को मैं हूं करके कहा तो वो लोग नीचे गिर गया। वो लोग कोई पकड़ करके प्रभु को नहीं मारा है, प्रभु ने स्वयं उनका हाथ में हवाला किया। अभी ये जो बात क्यों हुआ है, ये मानव मृत्यु का कारण वास्तव में प्रभु हमारे प्रति प्यार किया, प्रभु का प्रबंध था। ये प्रबंध को जानना बहुत बड़ी बात है, और जिसने ये जाना फिर वो कभी भी प्रभु पर संदेह नहीं करेगा। प्रियो, हमें प्रभु का प्रेम को विश्वास करना है, हमें प्रभु का वचन पर विश्वास करना है। हम प्रभु ने जो हमारे लिए किया उन बातों पर विश्वास करना है। अभी आप यहाँ पर पढ़ते देखिए यशायाह 53 का 10, तो भी यहोवा को यही भाया, देखा यहोवा को यही भाया, मतलब प्रभु को ये अच्छा लगा कि उसे कुचले। देखा अपने पुत्र को कुचले, अपने पुत्र को कुचलने के लिए, क्योंकि आपका मजदूरी मृत्यु प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर लाया। आगे उसी ने उसको रोगी कर दिया, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देखा वो हमारे लिए अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाया। बहुत भयंकर बात है, वो एक छोटा बात नहीं था, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक बलिदान था। सारे मानव जाति के लिए वो बलि होने के लिए आया, क्योंकि आपको मालूम है यहूदियों को भी दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार जो भी पाप करते थे वो प्रायश्चित के लिए एक जानवर को ला करके बलि करना पड़ता था। तो यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसलिए कहा, देखो ये जगत के पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। कितना अनोखा बात है प्रिय, हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ ये मार्ग को देखो, प्रभु का हमारे लिए प्रबंध को देखो। हमें उस दुष्ट के हाथ में पड़ करके नष्ट ना होने के लिए प्रभु ने हमारे लिए उस हमारे पाप का मजदूरी मृत्यु स्वयं उठाया। ये बात को आपको जानना है। आज मुझे सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति अगर अभी तक ये उद्धार का अनुभव नहीं पाया, पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया, तो उसके लिए एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। ये परमेश्वर ने तैयार किया हुआ जीवन का मार्ग है। ये मार्ग के लिए इसको जीवित मार्ग करके इब्रानियों 10 अध्याय का 19 में पढ़ता है। उसने हमारे लिए एक जीवन का मार्ग शरीर रूपी पर्दा फाड़ कर उसका हमारा 19 से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों,
जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। इतना गहरी बात है। हम उस प्रभु के निकट जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए थोड़ा गया और हमारे लिए एक जीवित मार्ग। ऐसा कोई मार्ग कभी किसी ने देखा है? अपन कई मार्ग देखा पर तो जीवित मार्ग कोई देखा है? ऐसा एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह में होकर के ही हम पिता के पास पहुंच सकता है। प्रियो, प्रभु का मार्ग कितना अनोखा है, कितना ऊंचा है। प्रभु हमारे लिए कितना प्रबंध करता है। ऐसा प्रबंध प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। देखा, इसलिए अमर वचन कहा कि तुम्हें किस प्रकार इस जीवन में प्रभु हमको प्यार करके हमारा उद्धार करने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें स्वर्ग का योग्य बनाने के लिए प्रभु ने क्या मार्ग अपनाया। वो मार्ग कोई समझ सकता है? कोई हम प्रभु के विरोधी होने के समय में, दुश्मन होने के समय में प्रभु ने हमें अपना एकलौता पुत्र देकर प्यार किया, उसको हमारे जगह पर मरने दिया। वो प्यार को कौन समझ सकता? प्रियो, प्रभु का मार्ग को देखिए। वो मार्ग जितना ऊंचा है वो मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य की समझ में नहीं आएगा। इसके लिए प्रभु का कृपा चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, है ना। वो अनुभव पत्रोस ने अपने जीवन में पाया। इसलिए पत्रोस ने कहा तुम्हारे सारे चिंता उस पर छोड़ दो ना, क्योंकि उनको मालूम है, जो पत्रोस अपने जीवन में अनुभव किया कि मेरे जीवन में मैं चिंता किया तो वो चिंता धोखा था करके मैंने अनुभव किया। अभी फिर पत्रोस ने पूरा चिंता प्रभु के ऊपर डाल दिया, इसलिए वो ऐसा बात कर पाया। एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताने के लिए हमारा सारा चिंता ले चलने वाला एक प्रभु मेरे लिए है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम ना मांगते हुए हम प्रभु को कैसे बोल सकते हैं प्रभु मेरे पापों के लिए आप आकर मरो? हम नहीं कर सकता और ऐसा होगा करके कभी सोच भी नहीं सकता। और जो प्रभु का मार्ग कितना ऊंचा है, प्रभु का मार्ग कितना मनुष्य के मार्ग से कितना अलग है, ये बात को हम नहीं समझ सकता। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में प्रभु हमको बचाया और बचाता है और आगे को भी बचाएगा। ये प्रभु का वचन है। एक दो वचन में और भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जब दूसरा तिमोथी इस दूसरा अध्याय का 13वां वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 13वां वचन। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। देखा, मतलब अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर पत्रोस अपने जीवन में विश्वासघाती निकला, लेकिन प्रभु ने उनको चुना था। इसलिए प्रभु पत्रोस नष्ट होना नहीं चाहता। आप देखिए, यदि प्रभु विश्वास योग्य होकर के उनके लिए अगर कार्य नहीं किया होता तो पत्रोस एक बाइसर बन करके गिर जाता था और उनके द्वारा और भी लोग गिर जाता था। परंतु प्रभु ने कितना अनमोल काम किया। प्रभु हमको बचाता है। अपने जीवन में भी आप देखिए, कितनी बार शायद आप प्रभु से दिल से दूर हो गया, तभी भी प्रभु ने आपके साथ बात किया, वचन के द्वारा बात किया, है ना। मतलब प्रभु ने आपको फिर हौसला बढ़ाया, आपको मतलब झूठे बातों में फंसने के लिए नहीं दिया। ये सच्ची बात है। हम प्रभु से बहुत आभारी होना चाहिए। हमें एक पक्का निर्णय चाहिए, नहीं प्रभु मैंने कितनी बार जब संदेह करके भी मैं आपको दुख दिया, मैं आपके साथ विश्वास योग्य नहीं रहा प्रभु। आज हमें अपने जीवन में खोल करके ये कबूल करना है, प्रभु मैं कितनी बार चिंता करके आपको मैंने दुख दिया, मैं आप पर इतना विश्वास नहीं कर पाया, आपका मार्ग को मैं अभी नहीं जान पाया प्रभु, जबकि मेरा मार्ग सिर्फ एक ही है, वो मेरा यीशु मसीह है। परंतु कई बार मैं अपनी मनमानी में, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने नया मार्ग खोला और उसमें मुझे गिरावट हुआ, मेरा शांति चला गया, मेरा खुशी चला गया और मैं कुड़कुड़ाते रहा। ये सब मैं अपनी मार्ग में गया। इसलिए प्रियो, हमारे लिए एक ही मार्ग वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें मसीह में बना रहना बहुत बड़ी बात है। पिता ने हमें मसीह में रखा है, इसलिए हमें मसीह में ही रहना चाहिए। मसीह में जब रहेगा तो हमारे जीवन में ऐसा कोई बाधा नहीं आएगा।
इसलिए मैं आपको नम्र विनती करना चाहता हूँ, प्रभु हमको बचा रहा है। प्रभु का हमारे लिए प्रबंध बहुत गहरा है। जिसने अपने एक पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, तो उसके साथ हमको क्या नहीं देगा भी? वो हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, जरूर दिया है। और इतना ही नहीं, आज तक हम विश्वास में कायम रहने का एक ही कारण, वो हमारा कोई मेहनत नहीं, हमारा कोई परिश्रम नहीं, प्रभु का विश्वास योग्यता है। वो हमें हमारे जीवन में ऐसा कोई मानो मुसीबत में गिर करके नष्ट होने नहीं दिया। हमें ऐसे बातों से भी प्रभु ने बचाया। प्रभु हमारा देखभाल कर रहा है, प्रभु हमें हानियों से बचा रहा है। आखिर में एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूँगा। यूदा का पत्री, उसकी 24 वचन, बहुत ही सुंदर वचन है। यूदा का पत्री, उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखो, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम अपनी सामर्थ्य में प्रभु के पास खड़ा नहीं हो सकता, और जो हमें इसका योग्य बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उसको कितना आभार होकर के धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ जरूर एक नया समर्पण। प्रभु, मैंने बहुत बार बहुत रीति में आपका दिल को दुखाया, पर जो आगे ऐसे नहीं करूँगा। मैं अपने ऊपर का अपने भरोसे में नहीं प्रभु, मैं तुझे पर भरोसा करके मेरा कदम बढ़ाऊँगा। मैं हमेशा आप में पाए जाने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार सारे बातों में आपको महिमा दे करके, आपको धन्यवाद दे करके, आपको मतलब प्रसन्न करते हुए जीवन बिताने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ करके एक सच्चा समर्पण सब लोग करना चाहिए। जरूर प्रभु हमारा समर्पण पर कार्य करेगा। प्रभु को हमारा चिंता है प्रिय, प्रभु हमको देखभाल करता है, प्रभु हमको संभालता है। इसलिए अभी तक हम विश्वास में हैं। इस कोरोना का पीरियड में लोगों को बहुत समय प्रभु ने दिया है। ये समय को बिल्कुल नष्ट ना करते हुए प्रभु की संगति में रहकर भीतरी मनुष्य में और भी सामर्थ पाकर मसीह के रूप बनने में, जो प्रभु स्वर्गीय पिता की इच्छा है, हम उस पुत्र का रूप में बदलते जाए। हमारे में रोज रोज वो बदलने वाला अनुभव चाहिए। प्रभु का सत्य वचन को थामा रहे प्रियो। किसी कथा कहानियों के ऊपर हमें धोखा खिलाने वाला झूठा उपदेश के पीछे बढ़कर नष्ट न होने देना। हम प्रभु का वचन को पहचानना, प्रभु का बुलावट को हमें पहचानना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु की इच्छा है प्रभु का आगमन देरी हुआ, वापस भी प्रभु हमको मिलाएंगे। आज प्रभु ने दिया हुआ संदेश आप तक पहुँचाने को कृपा दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।